हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आपका बेटा चैप्टर नंबर यहाँ पर 19 हमारा कंटिन्यू होगा आज भी। इससे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो सीड्स होता है वो कैसे हमारे किसान की कहानी बताता है। तो एक विलेज की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि वहाँ के लोग किस तरीके से खेती करते हैं, क्या खाते हैं, अपना खाना कैसे पकाते हैं। ये गुजरात का एक गांव है। तो बाजरे की रोटी वो इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले क्या होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो लकड़ी के कोयलों पर या कोल्स पर क्या है एक पॉट रखती हैं, उसमें सब्जियां डालकर उसको कवर करके रख देती हैं और धीरे धीरे उस पर वो पकती हैं। उसको कहते हैं उजीना लगाना। उसी पर रोटियां बनाती हैं, बाजरे की रोटी के साथ वो खाती हैं। यहाँ तक हमारा ये हो चुका था। क्या आपने कभी बाजरे की रोटियाँ खाई हैं इस तरीके से? वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खाई हैं तो कैसी आपको लगी। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप की क्या दे रखे हैं बेटा, सीड्स दे रखे हैं। तो फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स। फाइंड आउट मतलब पता लगाइए क्रॉप्स के बारे में। जैसे सीरियल्स जो हमारे दाने होते हैं उनको कहते हैं। दाने मतलब जैसे चाहे राइस है, आपका वीट है, ये सभी इसी में आ जाते हैं। राइस हो, वीट हो, कुछ भी हो, सब उसी में आ जाएंगे आपके, ठीक है। राइस, वीट वगैरह वगैरह पल्सेज हैं दैट आर ग्रोन इन योर एरिया, जो आपके क्षेत्र में पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं। तो सीरियल्स, वेजिटेबल, पल्सेज ये मोस्टली जगह पर ज़्यादा जगह पाए जाते हैं हम जहाँ रहते हैं। ऑफ दोज इज देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री। आपके यहाँ होने वाली कोई ऐसी क्रॉप है जो वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में फेमस है क्या? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके घर में डिफरेंट सीरियल्स या वेजिटेबल्स वगैरह हैं कुछ भी, उनको आप एक पेज पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके नीचे उसका नेम लिख देंगे, ओके। तो ये आपको क्या है, एक एक्टिविटी हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा। एक छोटे छोटे पैकेट बनाकर पॉलीथीन के उसमें उनको आप उसमें लगा देंगे। कम से कम आपको 4 या 5 लगा देने हैं क्या, सीरियल्स, अनाज के दाने, जैसे वीट मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा, पल्सेस मिल जाएंगी। और कुछ जो भी वेजिटेबल्स ऐसी हों जो कैसी हों ड्राई टाइप में रहती हों, उनको आप एक छोटे छोटे पैकेट में लगाकर अपनी नोटबुक में लगाएंगे, ओके। सभी को ये एक्टिविटी करनी है। अब वहाँ पे क्या है, उस गांव के अंदर क्या है, टाइम चेंज होता है। तो हमारा भी क्या है, जब हम अपने दादा दादी से बात करेंगे तो वो भी बताते हैं अपने ज़माने में, तो वो उनके ज़माने में और हमारे जो इस समय का टाइम है बहुत ज़्यादा अंतर उसमें आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी टाइम चेंज हो रहा है। व्हेन टाइम्स चेंज ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। कई सालों में यहाँ पर विलेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल। पहले यहाँ पानी नहीं था, अब यहाँ पर क्या है, कुछ गाँव में एक कैनाल के थ्रू यहाँ पे मीन्स क्या है, कैनाल बनाई गई है, नहर बनाई गई है, तो उसके थ्रू यहाँ पर पानी आने लगा है। दे सेड द कैनाल ब्रॉड वाटर फ्रॉम फार अवे। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो कैनाल है बेटा, ये पानी को बहुत दूर से लेकर आती है। कैनाल कहाँ होती है, जहाँ पानी का सोर्सेज होता है वहाँ से बनाकर लाई जाती है, ठीक है। वेयर ए डैम हैड बीन बुल्ट ऑन ए बिग रिवर। कैसे होता है कि बांध बनाया जाता है, जैसे आप गोकुल बैराज पर जाएंगे तो वहाँ भी इस तरीके का है। तो वहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्या बने हुए हैं, पार्टीशन बने हुए हैं। तो ऐसी पार्टीशन करके क्या है, डैम बनाया जाता है और उससे छोटी छोटी कैनाल्स निकाली जाती हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी आई वहाँ। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। बटन ऑन करिए और लाइट वहाँ पे आ जाती है। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स, केवल 1 या 2 क्रॉप्स लाइक वीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट। यहाँ पर जो लोगों की 2 या 3 क्रॉप्स हैं वो अच्छे दाम पर मार्केट में सेल होती हैं। सो मोस्ट फार्मर बिगेन टू ग्रो ओनली दीज। इसीलिए क्या है, क्योंकि अच्छे दामों पर बिकती हैं तो लोग इन्हीं को ज़्यादा वहाँ पर ग्रो कराते हैं। सून वी ओल्ड फ्रेंड, हमारे जो ओल्ड फ्रेंड हैं सीकरी, बाजरा एंड ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल वर फॉरगॉटन एंड डिमनाइज या डिसमिस्ड, ठीक है। डिसमिस्ड हो गए मतलब क्या है, हम धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं। इवन फ्रॉम दमजी बाई's फील्ड फार्मर्स इवन बिगेन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट।
पहले लोग ज़्यादातर क्या करते थे, दमजी भाई जो थे वो सीड रखते थे अपने डिफरेंट क्रॉप्स के, ठीक है, उनसे लोग खरीदते थे। अब इनसे खरीदने की बजाय लोग कहाँ पर जाते हैं, मार्केट से बीज लेने जाते हैं। पीपल सेड दे वर न्यू काइंड ऑफ सीड, लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर और नए प्रकार के बीज मिलते हैं, क्योंकि दमजी भाई क्या करते थे, इस साल अपने खेत में उसी क्रॉप को उगाते थे, उसमें से जो गुड क्वालिटी के सीड्स थे उनको सेलेक्ट करके प्रिजर्व करते थे और उन्हीं को नेक्स्ट किसानों को बेचते थे वो। लेकिन लोग कहते हैं कि मार्केट में हमें अब हर साल नए बीज मिलते हैं। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, इसीलिए अब किसानों को पुरानी क्रॉप के सीड प्रिजर्व करने की, सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट में अब बीज हमें हर साल नए मिलते हैं। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डे, पहले क्या होता था, लोग रोज़ाना क्या है एक साथ भोजन बनाते थे और एक साथ खाते थे, लेकिन अब क्या है, लोग इस गांव में केवल तभी बनाते हैं जब कोई स्पेशल डे होता है, कोई त्यौहार मना देते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं, तभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। अब सब लोग अलग अलग खाना पकाकर खाते हैं। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, अब वो सोचते हैं कि पास्ट में हम कैसे खाते थे, वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में जो फूड बनाकर खाते हैं, जैसे जैसे टाइम होता है तो हम सभी भी, अब जैसे आप चाउमीन, बर्गर, कुरकुरे ये पहले थोड़ी मिलते थे, अब मिलते हैं, तो फ्रेश फूड खाते हैं, ठीक। व्हेन द सीड हैव चेंज्ड, जब से बीज परिवर्तन हुआ है, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। दमजी भाई वाज गेटिंग ओल्ड, अब बूढ़े हो चुके हैं, जो हमारे पहले वहाँ के गांव के जो दमजी भाई थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली, अब उनका बेटा है हसमुख नाम का है, जो अब खेतों की देखभाल करता है परिवार की। हसमुख वाज मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, फार्मिंग में से उससे बहुत सारा धन कमाया है। ही रिवोल्ट द ओल्ड हाउस, अब वो क्या करता है, ओल्ड हाउस को दोबारा से रिवोल्ट करता है। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, खेती करने के लिए नई नई मशीनें लेकर आया है वो। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, पहले क्या होता था, वो अपने जानवरों से काम करते थे, अब क्या है, पानी निकालने के लिए ज़मीन से अब वो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करता है। ही बॉट ए मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी ईजिली, अब शहर तक जाने के लिए उसने एक मोटरसाइकिल भी खरीदी है। हम भी करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अनुसार हम भी क्या है, बाइक, कार भी खरीदते हैं। एंड ऑल्सो ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड, पहले उसके जो पिताजी थे वो ऑक्सिस से, बैलों से काम करते थे खेत का, लेकिन अब क्या है, वो ट्रैक्टर लेकर आया है। द ट्रैक्टर कुड डू इन ए डे वॉट द बुल्स वुड टेक मैनी डे टू डू, यानी जो वर्क ट्रैक्टर अब एक दिन में करता है, उसको जो बैल थे पहले वो कई दिनों में करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे वही हैं हसमुख भाई। तो हसमुख वुड से कहता है, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, अब हम थोड़ा बुद्धिमानी से, वाइज मतलब दिमाग से खेती कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट ए गुड प्राइस, अब हम वही उगा सकते हैं जो हम अच्छे दामों पर मार्केट में बेच सकते हैं। विद प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, अपने खेतों में हम अच्छी पैदावार करके, अपने खेतों की पैदावार को अच्छी तकनीकी से करके हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस, अब हम कह सकते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। लेइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, अब आप जानते हैं कि जब बीज की कहानी है बाजरा की और अन्य सीडों की भी है, तो अब वुडन बॉक्स को आप भूल जाइए, जो बीज पड़े हुए हैं कहाँ, वुडन बॉक्स में, मतलब लकड़ी के उसमें बॉक्स में बनाकर दमजी भाई क्या है, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए अपनी खेती में बोने के लिए बीजों को रखते थे और अपने किसान भाइयों को भी देते थे। आई एंड द अदर सीड हैड अवर डाउट्स, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस,
अब हम जो बाजरा कह रहा है यहाँ पर कि हम सब समझ चुके हैं कि वास्तव में अब प्रोग्रेस हो रहा है, हम केवल एक वुडन बॉक्स में भी अब पड़े रहेंगे, हमको वुडन बॉक्स में डालकर भूल गए हैं। देयर इज़ नो लॉन्गर, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं है, एनी नीड फॉर सीड लाइक अस, हमारे जैसे बीजों की यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता होगी, एंड एनिमल्स लाइक द बुल्स, और बैलों की। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज कम, जब से ट्रैक्टर आया है, क्योंकि अब तो ट्रैक्टर आ चुका है, इवन पीपल, लोग भी, हु वर्क ऑन द फील्ड, जो खेतों में काम करते हैं, आर नो लॉन्गर नीडेड, उनकी भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सब काम आजकल मशीनों से होता है। हाउ विल दे अर्न मनी, वो कैसे धन कमाते हैं, व्हाट विल दे लिव ऑन, और कैसे वो धन से फिर जिंदा रहते हैं। यानी सब, हर कोई चाहता है अपने आप को इम्प्रूव करना, तो यहाँ भी लोग क्या है अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं इसी तरीके से। तो आपका यहाँ पर ये हो गया। अब है मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो चीज़ें भी क्या है एक्सपेंसिव हुई हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।